स्वागत 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 सबका स्वागत करते हैं। हम झारखंड इकाई में सबका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, मैं कल्याणी झा, कनक, रांची, झारखंड से। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह के झारखंड इकाई की कार्यकारिणी का गठन हुआ है और इस उपलक्ष्य में झारखंड इकाई एक उद्घाटन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में मैं संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले जी, संस्थापक और उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, संस्थापक और महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और पुष्पगुच्छों से स्वागत करती हूँ। आज के उद्घाटन समारोह की विशिष्ट अतिथि हमारे झारखंड की आन बान और शान, सौम्य व्यक्तित्व, सुमधुर वाणी, शालीनता की चादर ओढ़े हुए एक प्रतिष्ठित कवयित्री, झारखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर सुरिंदर कौर नीलम जी का अभिनंदन करते हुए पुष्पगुच्छों से स्वागत करती हूँ। इस उद्घाटन समारोह का उद्देश्य हम सभी पदाधिकारियों और सक्रिय सदस्यों से आप सभी का परिचय कराना है और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आप लोग के समक्ष एक सरस्वती वंदना में नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस नृत्य को कर रही है आशिका शर्मा, उम्र 13 साल, जो एक क्लासिकल नृत्य का प्रशिक्षण ली हुई है। और उसके बाद एक गीत गाएंगी सरस्वती वंदना माँ शारदे के चरणों में श्रीमती रेणु बालाधार, जो हमारे संस्था की सक्रिय सदस्य हैं और कई संगीत प्रतियोगिता में भाग लेती रहती हैं और कई बार विजयी घोषित भी हो चुकी हैं। उसके बाद एक स्वागत गान प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे प्रस्तुत करेंगे सार्थक सक्सेना जी। सार्थक सक्सेना एक बच्चा है और लड़का है, उम्र 15 साल। तो अब आप लगातार इन 3 कार्यक्रम का आनंद लीजिए। उसके बाद मैं फिर आप लोग के सामने समक्ष होती हूँ।
मंच को समर्पित माँ सरस्वती के चरणों में मैं रेणु बालाधार रांची झारखंड से सरस्वती वंदना अर्पित कर रही हूँ। सुनिए सरस्वती वंदना। जय जय माँ सरस्वती जयति जननी माँ, जय जय माँ सरस्वती माँ। जय जय माँ सरस्वती जयति जननी माँ, जय जय माँ सरस्वती माँ। विद्या रूप में आप पधारे, धन्य हुए भाग हमारे, अपना आंचल पसारे आए हैं तेरे द्वारे। विद्या रूप में आप पसारे, धन्य हुए भाग हमारे, अपना आंचल पसारे आए हैं तेरे द्वारे। दे दे विद्या का दान हमको ज्ञान, विद्या दायिनी माँ, दे दे विद्या का दान हमको ज्ञान, विद्या दायिनी माँ। जय जय माँ सरस्वती माँ, जय जय माँ सरस्वती जयति जननी माँ। क्या करूँ कहाँ जाऊँ कुछ भी ना समझ पाऊँ, जितना सुलझाना चाहूँ उतना ही सुलझ जाऊँ। क्या करूँ कहाँ जाऊँ कुछ भी ना समझ पाऊँ, जितना सुलझाना चाहूँ उतना ही उलझ जाऊँ। जीवन की डोर सुलझे फिर न उलझे, जीवन दायिनी माँ, जीवन की डोर सुलझे फिर न उलझे, जीवन दायिनी माँ। जय जय माँ सरस्वती माँ। कितना भी पुस्तक पढ़ लूं पाठ एक काम न आता, कितना भी पुस्तक पढ़ लूं याद एक पाठ न आता। जीवन की राह में माता पाठ कोई काम न आता, कितना भी पुस्तक पढ़ लूं याद एक पाठ न आता। जीवन की राह में माता पाठ कोई काम न आता। ज्ञान की ज्योति जगा राह दिखा, पुस्तक धारिणी माँ, जय जय माँ सरस्वती माँ। हाथ में वीणा लिए क्यों हो चुपचाप खड़ी, हाथ में वीणा लिए क्यों हो चुपचाप खड़ी। कब से तुमको मैं ध्याऊं विपदाएं आन पड़ी, मिली खुशियाँ हजार छेड़तार वीणा वादनी माँ। जय जय माँ सरस्वती माँ, जय जय माँ सरस्वती जयति जननी माँ, जय जय माँ सरस्वती माँ। स्वागतम 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 स्वागतम। आपका कर रहा हर सुमन, आप आए यहाँ आपको शत नमन। स्वागतम आपका कर रहा हर सुमन, आप आए यहाँ आपको शत नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। बिन जाप से धन्य शिक्षा सदन हो गया आपसे। भक्त को मिल गए देव बिन जाप से, धन्य शिक्षा सदन हो गया आपसे। आपके साथ आया सुगंधित पवन, आप आए यहाँ आपको शत
पोषक नमन। आपके साथ आया सुगंधित पवन, आप आए यहाँ आपको शत नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। दिल के तारों से गूंथे सुमन हार, कुछ मंजूमाला नहीं तुच्छ उपहार कुछ। दिल के तारों से गूंथे सुमन हार, कुछ मंजूमाला नहीं तुच्छ उपहार कुछ। आपको है समर्पित हमारे सुमन, आप आए यहाँ आपको शत नमन। आपको है समर्पित हमारे सुमन, आप आए यहाँ आपको शत नमन। स्वागतम आपका कर रहा हर सुमन, आप आए यहाँ आपको शत नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। नमस्कार। अभी आप लोगों ने सरस्वती वंदना में नृत्य, गायन और स्वागत गान का आनंद उठाया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोग के समक्ष अब ये कहना चाह रही हूँ कि अब हम सब पदाधिकारी और सक्रिय सदस्य अपना अपना परिचय आपके सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम सबका परिचय आप सबके सामने प्रस्तुत है। आप भी हमारा परिचय देखिए और हमें सराहिए। नमस्कार, मैं कल्याणी झा कनक रांची से हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच एक प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस संस्था ने झारखंड इकाई का गठन किया है, जिसमें सम्मानित साहित्यकारों को पद देकर सम्मानित किया गया है। कुछ सदस्य सक्रिय सदस्य के रूप में आए हैं और कुछ सदस्य के रूप में भी सम्मान पाए हैं। मैं कल्याणी झा सर्वसम्मति से झारखंड प्रभारी के पद पर नियुक्त की गई हूँ। इस सम्मान के लिए मैं संस्था की अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर कीर्ति काले जी, संस्था के संस्थापक और उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी, संस्था के संस्थापक और महासचिव हरि प्रकाश जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और गौरवान्वित होते हुए ये कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी निष्ठा और लगन से संस्था के लिए कार्य करूँगी और संस्था को झारखंड में समृद्धि की ओर ले जाने का भरसक प्रयास करूँगी। धन्यवाद। और प्रस्तुत है मेरी एक हस्ताक्षर मुक्तक। रुनझुन झुन सी बूंदे दिल के तार बजाती है, रुनझुन झुन सी बूंदे दिल के तार बजाती है, छन छन जल तरंग सी वो सरगम सुनाती है, छन छन जल तरंग सी वो सरगम
सुनाती है। मेघों ने जमी पर आज शबनम है बरसाया। मेघों ने जमी पर आज शबनम है बरसाया। ताल से ताल मिलाकर वो घुंघरू छनकाती है। ताल से ताल मिलाकर वो घुंघरू छनकाती है। धन्यवाद। और मैं सभी सम्मानित सदस्यों से कहना चाहती हूँ कि वे भी अपना अपना परिचय आकर दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रांची झारखंड से मनीषा साय सुमन प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच पर सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। अत्यंत हर्ष और खुशी की बात है कि प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच की प्रदेश इकाई झारखंड इकाई का गठन किया गया है और मुझे इसमें मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। मैं आदरणीय संस्थापक प्रकाश हरि सर जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय संस्थापक सदस्य ओम कल्याणी सर जी और संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले दी का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा। मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने इस दायित्व को निभाने में प्रयासरत रहूँगी और झारखंड के रचनाकारों को इस मंच के द्वारा ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और मंच प्रदान करने के लिए अग्रसर रहूंगी। सभी को अनंत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं मनीषा साय सुमन आज के समारोह में अपनी एक स्वरचित रचना नया रंग आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। आइए सुनते हैं कि इनमें किन रंगों की चर्चा की गई है। सतरंगी रंगों से ऊपर मेरे मन का रंग, सतरंगी रंगों से ऊपर मेरे मन का रंग, चाहत दिल की मिल जाए कोई नया रंग। सतरंगी रंगों से ऊपर मेरे मन का रंग, चाहत दिल की मिल जाए कोई नया रंग। रंगों में है रंग बड़ा आसमानी रंग, रंगों में है रंग बड़ा आसमानी रंग। धरती का आवरण या फिर जल का प्रतिबिंब, चाहत दिल की मिल जाए कोई नया रंग। सतरंगी रंगों से ऊपर मेरे मन का रंग, रंगों में है रंग बड़ा पानी का ये रंग, रंगों में है रंग बड़ा ये पानी का रंग। बनती मिटती रेखाओं से निकले कोई रंग, रंगों में है रंग बड़ा, रंगों में है रंग बड़ा माटी का ये रंग। हल्का भूरा या फिर पीला धूसर सा जो रंग, अंधेरों में दिख जाए, अंधेरों में दिख जाए कोई ऐसा रंग। सतरंगी रंगों से ऊपर मेरे मन का रंग, सतरंगी रंगों से ऊपर मेरे मन का रंग। चाहत दिल की मिल जाए कोई नया रंग। नीला पीला ना मुझको भाए, नीला पीला ना मुझको भाए, भाए प्रीत का रंग। नीला पीला ना मुझको भाए, भाए प्रीत का रंग। रंगों में है रंग बड़ा सांवला तेरा रंग, रंगों में है रंग बड़ा सांवला तेरा रंग। सांवला रंग जो चढ़ा मन पर, चढ़ा न फिर कोई रंग। सांवला रंग जो चढ़ा मन पर, चढ़ा न फिर कोई रंग। मोहन मेरा मैं मोहन की, चढ़ा न फिर कोई रंग। सतरंगी रंगों से ऊपर मेरे मन का रंग, सतरंगी रंगों से ऊपर मेरे मन का रंग।
चाहत दिल की मिल जाए कोई नया रंग। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रेणु झा, रेणुका, झारखंड रांची से हूँ। दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंच है जिसकी झारखंड इकाई का गठन किया गया है। इस इकाई में मुझे सर्वसम्मति से मंच के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं इस सम्मान के लिए संस्था की अध्यक्ष कीर्ति काले जी, संस्था के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी और संस्था के संस्थापक श्री हरि प्रकाश जी का सादर आभार प्रकट करती हूँ। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयास करूंगी ताकि झारखंड में ये संस्था साहित्यिक समृद्धि की ऊंचाई तक पहुंचे। धन्यवाद। मैं रेणु झा, प्रस्तुत है एक गीत। ओ साजन चलो न अपने गांव, बैठेंगे पीपल छांव, देखेंगे नदिया की धार, ओ वहां तुम रहना और रहेगा तेरा प्यार। ओ साजन चलो न अपने गांव, बैठेंगे पीपल छांव, देखेंगे नदिया की धार, ओ वहां तुम रहना और रहेगा तेरा प्यार। बैठे बैठे शाम ढलेगी, खग भी करेंगे शोर, ओ बैठे बैठे शाम ढलेगी, खग भी करेंगे शोर। एक दूजे को यूं देखेंगे जैसे चांद चकोर, एक दूजे को यूं देखेंगे जैसे चांद चकोर। ओ साजन चलो न अपने गांव, बैठेंगे पीपल छांव, देखेंगे नदिया की धार, ओ वहां तुम रहना और रहेगा तेरा प्यार। ओ कभी नहर नहाएंगे, खेतों में खाएंगे, ओ कभी नहर नहाएंगे, खेतों में खाएंगे। जब बारिश होगी हम संग संग भीगेंगे, ओ जब बारिश होगी हम संग संग भीगेंगे। ओ मेरी लट सुलझाना तुम, तारीफें करना तुम, ओ मेरी लट सुलझाना तुम, तारीफें करना तुम, होगे बेकरार, वहां तुम रहना और रहेगा तेरा प्यार। ओ साजन चलो न अपने गांव, बैठेंगे पीपल छांव, देखेंगे नदिया की धार, ओ वहां तुम रहना और रहेगा तेरा प्यार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुनमुन ढाली, रांची, झारखंड से। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की झारखंड इकाई में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मेरा चयन किया गया है। मुझे बहुत खुशी हुई प्रेरणा दर्पण जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से जुड़कर। डॉक्टर कीर्ति काले जी, श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी एवं श्री हरि प्रकाश जी का बहुत बहुत आभार। मैं पूरी निष्ठा से अपने उत्तरदायित्व का पालन करूंगी। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो और साहित्य के क्षेत्र में हम सब मिलकर इस संस्था को बहुत बहुत ऊपर ले जाए। इसी पर प्रस्तुत है मेरी 4 लाइनें। मर्यादाओं की जंजीर न बांध,
मर्यादाओं की जंजीर न बांध, उम्मीदों के पंख न काट, न खींच मेरे पैरों को उचक के चांद छूने दे। हम सब मिलकर हमारे इस मंच को उस चांद तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी शर्मा, रांची, झारखंड से। दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंच है और इसकी झारखंड इकाई से जुड़कर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, संस्थापक एवं महासचिव श्री हरि प्रकाश जी को मैं सादर नमन करती हूँ। झारखंड इकाई की प्रभारी आदरणीय कल्याणी झा जी एवं अन्य माननीय पदाधिकारियों को भी सादर प्रणाम। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ मंच की उन्नति के लिए कार्यरत रहूंगी। आज आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ। कविता का शीर्षक है तेरी याद। नींद भरी है पलकों में, फिर भी तेरी याद न जाए, अधगीली लकड़ी सा मन धीमे धीमे सुलगे जाए। गीली मेहंदी की खुशबू सी महके तेरी याद हमेशा, तेरे कस्में तेरे वादे याद है हर एक दिन का रेशा। मेरे जीवन की आशा तू है, तेरे बिन जीवन कुछ यूं है। बिन बारिश धरती सुमसुम, बिन घुंघरू जैसे पायल सुन। नींद भरी है पलकों में, फिर भी तेरी याद न जाए, अधगीली लकड़ी सा मन धीमे धीमे सुलगे जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कविता रानी, रांची, झारखंड से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्था है। संस्था की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, संस्था के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी और संस्था के संस्थापक और महासचिव श्री हरि प्रकाश जी का सादर आभार एवं यथोचित अभिनंदन प्रकट करती हूँ। झारखंड इकाई मंच की प्रभारी आदरणीय कल्याणी झा जी, मंच की मनोनीत पदधारियों को मेरा सादर आभार। आप सबों ने मुझे मंच की सक्रिय सदस्यता प्रदान की। मैं हृदय तल से आपको धन्यवाद करती हूँ। मेरी पूर्ण निष्ठा, विश्वसनीयता और समर्पण प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के साथ है। मैं इसकी उन्नति और उत्कर्ष हेतु अपना यथोचित सहयोग प्रदान करूंगी। शुभकामनाओं सहित आभार के लिए मेरी कविताओं के माध्यम से दो शब्द। साहित्यिक जगत के आकाश पर उदयीमान सूर्य की भांति इसकी सुनहरी आभा और सम्मान बढ़े। साहित्यिक जगत के आकाश पर उदयीमान सूर्य की भांति इसकी सुनहरी आभा और सम्मान बढ़े। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच नित्य नए कीर्तिमान गढ़े। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच नित्य नए कीर्तिमान गढ़े। मलयज की तरह इसकी सुगंध चहु ओर बिखरे। मलयज की तरह इसकी सुगंध चहु ओर बिखरे। पुष्प की भांति ये उपवन निखरे। इस मंच की छत्र छाया तले हम नवांकुर ऊंचाइयों की सोपान चढ़े। इस मंच की छत्र छाया तले हम नवांकुर ऊंचाइयों की सोपान चढ़े। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच नित्य नए कीर्तिमान गढ़े, नित्य नए कीर्तिमान गढ़े। सादर आभार, धन्यवाद, नमस्कार। मैं सोनी सुगंधा, जमशेदपुर, झारखंड से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को अपना आभार प्रेषित करना चाहती हूँ, जिन्होंने झारखंड प्रदेश इकाई के सचिव पद पर नियुक्त कर मुझे कुछ उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया है। मैं अत्यंत हर्षित हूँ कि मुझे भी अपना छोटा सा योगदान देने का सुअवसर दिया आपने। मैं पूरी निष्ठा के साथ
कोशिश करूँगी कि संस्था का विकास हो, संस्था सदा उन्नति करे। पुनः मैं आभार प्रेषित करती हूँ प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के संस्थापक आदरणीय हरिप्रकाश पांडे जी, अध्यक्षा कीर्ति काले दीदी एवं उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी। ये संस्था दिनानुदिन प्रगति के पथ पर अपना एक अलग मुकाम हासिल करे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता गहलोत, रांची, झारखंड से। दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंच है। इस मंच द्वारा झारखंड की कार्यकारिणी इकाई का गठन किया गया है, जिसमें मुझे जिला रांची का प्रभारी पद प्रदान किया गया है। मैं इसके लिए तहे दिल से मंच की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी एवं संस्थापक और महासचिव हरिप्रकाश पांडे जी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। यह पद प्रदान करने के लिए आप सभी का, दर्पण मंच के परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पद को पाकर अत्यंत गौरवान्वित हूँ और अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य करने का प्रयास करूँगी और दर्पण को नई ऊंचाई की ओर ले जाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। अब प्रस्तुत है मेरे द्वारा लिखी एक छोटी सी कविता, जिसका शीर्षक है चांद से मुलाकात। तन्हाई भरी रात में मेरी चांद से मुलाकात हो गई, तन्हाई भरी रात में मेरी चांद से मुलाकात हो गई। फिर क्या था इस आलम में, कई राज की बात हो गई। मेरे दिलकश बातों का दिए उसने खूब जवाब। पूछा कुछ यूँ मैंने उससे, पूछा कुछ यूँ मैंने उससे, क्यों कमरे में उतर आए हो। बोला उसने, घर साथ हो तेरा, किसी और की ज़रूरत कहाँ रह जाती है। सपनों के आकाश गंगा में मैं तुम संग पागलों सी फिरती हूँ। मैं बोली, समझी नहीं, ज़रा गौर फरमाओ फिर से। कहने लगी मुझसे, ओ पगली, कहने लगी मुझसे, ओ पगली, इतना भी ना जान सकी। तुम्हारे ख्वाबों के रुपहले रातों में, चांदनी की रोशनी लिए कत्थई आँखों में, मैं सुबह होने तक सिमट जाती हूँ। लुका छिपी का खेल लिए अगली रात फिर वापस आती हूँ, फिर वापस आती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रेणु बालाधार, रांची, झारखंड से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि मैं प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच के सभी पदासीन पदाधिकारियों, विशेषकर आदरणीय हरिप्रकाश जी, श्री ओम प्रकाश जी, संगठन के सभी सदस्यों, सक्रिय सदस्यों एवं अध्यक्षा श्रीमती कीर्ति काले जी का विशेष आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस मंच को बहुत ऊंचाई तक ले गए हैं और आगे भी इनकी कार्यक्रम बहुत बहुत अच्छे हो, ये शुभकामना व्यक्त करती हूँ। और झारखंड में भी प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच का जो पटल खुला है, उसके लिए और उसमें मुझे सक्रिय सदस्य के रूप में ज्वाइन कराने के लिए मैं झारखंड दर्पण की अध्यक्षा श्रीमती कल्याणी झा का विशेष आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे सक्रिय सदस्य के रूप में जोड़ा है। और मैं ऐसे भी पहले भी प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच के प्रोग्राम में लगातार 4-5 सप्ताह सक्रिय प्रतिभागी रही हूँ। सह प्रतिभागियों की सर्वश्रेष्ठ रचना को इस पटल पर सुनती आई हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देती आई हूँ और कोशिश करती है कि मैं नित नई रचना लिखूं और भेजूं और मेरी रचनात्मकता बढ़ती रही। इसके लिए मैं प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच के प्रति विशेष आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।
सब अपनी अपनी कहे, सुने न किसी की और। अपनी डफली अपना राग, चलता रहा है दौर। सब अपनी अपनी कहे, सुने न किसी की और। अपनी डफली अपना राग, चलता रहा है दौर। सब अपनी अपनी देखे, दिखे न किसी की और। देख कर अनदेखी करे, पर पीड़ा घनघोर। देख कर अनदेखी करे, पर पीड़ा घनघोर। सब अपनी अपनी राखे, बाँट न ले कोई और। गम का हिस्सा जो कर सके, नहीं मिलता चित चोर। सब अपनी अपनी भागे, दिखे न राह कोई और। माया जाल में फंस गए, भागम भाग चहूर। माया जाल में फंस गए, भागम भाग चहूर। सब अपनी अपनी गावे, सुर कहीं ताल कहीं और। दुर्लभ हो गया मधुर गान, राग पर करना गौर। दुर्लभ हो गया मधुर गान, राग पे करना गौर। सब अपनी अपनी लिखे, पढ़े न किसी की और। सब अपनी अपनी लिखे, पढ़े न किसी की और। जो किसी की अच्छी पढ़े, खुद की बताए तोड़ मड़ोड़। जो किसी की अच्छी पढ़े, खुद की बनाए तोड़ मड़ोड़। सब अपनी अपनी मांगे, मांगे न किसी लिए और। जो परहित को मांगता, भगवत दर मिले ठौर। जो परहित को मांगता, भगवत दर मिले ठौर। सब अपनी अपनी कहे, सुने न किसी की और। अपनी डफली अपना राग, चलता रहा है ढोल। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंच है। ससम्मान मंच के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी, संस्थापक सह महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी का आभार, जिन्होंने मुझे सदस्य के रूप में स्वीकार करके गौरवान्वित किया। मैं समर्पित भाव से अपने उत्तरदायित्व का पालन करूंगा और मंच की उन्नति में अपना पूर्ण योगदान दूंगा। प्रस्तुत है मेरी एक गजल। खुशी चेहरे पे आँखों में तपिश है, दिल धड़कता है। खुशी चेहरे पे आँखों में तपिश है, दिल धड़कता है। तुम्हें मिलने की ख्वाहिश में हमारा दिल तड़पता है। तुम्हें मिलने की ख्वाहिश में हमारा दिल तड़पता है। खुशी चेहरे पे आँखों में तपिश है, दिल धड़कता है। बिछड़ के तुमसे इस दिल में अंधेरा
छा गया, लेकिन बिछड़ के तुमसे इस दिल में अंधेरा छा गया, लेकिन तुम्हारी याद का रह रह के एक शोला भड़कता है। तुम्हें मिलने की ख्वाहिश में हमारा दिल तड़पता है। खुशी चेहरे पे, आँखों में तपिश है, दिल धड़कता है। नमस्कार। नमस्कार, मैं संध्या चौधरी उर्वशी, झारखंड प्रेरणा दर्पण सांस्कृतिक साहित्य मंच के झारखंड के गठन हेतु सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और एक सदस्य के रूप में अपनी सेवा देने को तत्पर हूँ। इसके लिए मैं आदरणीय प्रकाश हरि जी और आदरणीय कृति काले दी का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके परिचय के बाद मैं आज की विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कौर नीलम जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर सुरेंद्र कौर नीलम जी। नमस्कार, मैं रांची झारखंड से डॉक्टर सुरेंद्र कौर नीलम प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की झारखंड इकाई के गठन पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। झारखंड प्रभारी कल्याणी झा जी, मनीषा सहाय जी और भी इस मंच से जुड़े जो भी प्रभारी हैं, नए प्रभारी और सभी रचनाकार, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इस शुभ अवसर पर मुझे आप सभी ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया, इसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। प्रेरणा दर्पण एक बहुत ही समृद्ध मंच है, लगातार साहित्य की सेवा में लगा हुआ है। इसकी अध्यक्ष कीर्ति काले जी, ओम कल्याणी जी, हरि प्रकाश जी, सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे भी दिल्ली में प्रेरणा दर्पण के 2 मंचों पर उपस्थित होने का मौका मिला है और मुझे बहुत ही सम्मान मिला है। मैं गर्व की अनुभूति करती हूँ कि मैं इस मंच के साथ जुड़ी हुई हूँ। झारखंड प्रदेश भी साहित्य के मामले में बहुत ही धनी है और यहाँ यह इकाई खुल जाने के बाद यहाँ के रचनाकारों को एक स्तरीय और समृद्ध मंच मिलेगा, वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन मिलेगा, एक दूसरे से सीखने सिखाने का मौका मिलेगा। तो एक बार आप सभी को पुनः इस इकाई के गठन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं अपनी एक रचना का पाठ, एक गीत सुना रही हूँ आप लोगों को। मौसम के अनुसार बारिश का मौसम है, सुनिए। हवा ने चुपके से कहा कुछ बादल के कानों में, हवा ने चुपके से कहा कुछ बादल के कानों में, जैसे जन्मों का संबंध छलके यौवन के तटबंध,
छल के यौवन के तटबंध, छल के यौवन के तटबंध, जैसे जन्मों का संबंध। बंद देखिए कि पेड़ों ने मुखड़े धोए, पहनी टिप टिप की माला, धरा लजाई इंद्रधनुष के होठों से पिहाला। आँख मिचौली खेले चंदा अंबर के बालों में, आँख मिचौली खेले चंदा अंबर के बालों में, बिजली के गजरे की गंध, छल के यौवन के तटबंध, बिजली के गजरे की गंध, छल के यौवन के तटबंध, जैसे जन्मों का संबंध। अगला बंद है और अंतिम बंद है कि नदियों की उन्मुक्त हंसी झरनों को पास बुलाए, सौंधेपन का रंग गुलाबी लगती हरी हवाएं, भावों की लाली बिखरती कागज के चेहरे पे, भावों की लाली बिखरती कागज के चेहरे पे, उड़ता गीतों का मकरंद, उड़ता गीतों का मकरंद, उड़ता गीतों का मकरंद, छल के यौवन के तटबंध, जैसे जन्मों का संबंध। हवा ने चुपके से कहा कुछ बादल के कानों में, जैसे जन्मों का संबंध, छल के यौवन के तटबंध, छल के यौवन के तटबंध। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए सीमा स्मिता गहलोत जी भी मंच पर आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। स्मिता गहलोत जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता गहलोत झारखंड की कार्यकारिणी इकाई के गठन पर आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र कौर नीलम जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर हमें दिया। उन्होंने हम सबको बहुत ही सुंदर बातें कही और हमारा मनोबल बढ़ाया। झारखंड रत्न से सम्मानित सुरेंद्र कौर नीलम जी एक ऐसी व्यक्तित्व है जिनसे प्रभावित हुए बिना कोई भी नहीं रह सकता। उनमें से एक मैं भी हूँ। आज इस अवसर पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो शायद उन्हें याद हो या ना हो। रांची विश्वविद्यालय में एक बार एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था, जिसमें मेरा मिलना डॉक्टर सुरेंद्र कौर नीलम जी से हुआ था और वहीं से मुझे लिखने का बड़ा शौक उत्पन्न हुआ और उसमें भी मैंने आभार व्यक्त किया था। मुझे ही आभार व्यक्त करने के लिए कहा गया था और इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए मैं जब मंच पे गई तो मैंने 2 पंक्तियाँ आशीर्वचन के रूप में उनसे लिखवाया था, जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। जो पूर्ण हो रीति ना हो प्याली नहीं, जो सदा फलती रहे डाली नहीं, कष्ट में धीरज ना खोना बावरे, कोई भी हृदय पीर से खाली नहीं। तो कितना सुंदर उन्होंने लिखा था। तो एक बार फिर से मैं डॉक्टर सुरेंद्र कौर नीलम जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती और साथ ही मैं उन सभी प्रतिभागियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने कविता, गज़ल, गीत सुनाकर हम सभी को मनोरंजित किया, आनंदित किया। एक बार पुनः पूरे कार्यकारिणी इकाई को, दर्पण के सदस्यों को, प्रतिभागियों को और
जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, सभी को स्मिता गहलोत का धन्यवाद। नमस्कार। अब अंत में मैं आप सबों का आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब ने हमारे कार्यक्रम को देखा, सराहा और संस्था के सभी वरिष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी, महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुंदर कौर नीलम जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत आभार, स्वागत। और आज के उद्घाटन समारोह के बाद अब हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहेगा। कभी कभी बीच में किसी कारणवश हम लोग कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए अगर कुछ दिन रुक भी गए, लेकिन हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। सभी सक्रिय सदस्य और मैं पदाधिकारी मिलकर एक दूसरे का हाथ थामे हुए कार्य करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं फिर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।